नमस्कार दोस्तों, मैं पारितोष पाठक आज चर्चा करूंगा पाठक जी की पाठशाला में एक हमारे बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है हाइपोटेंशन और उसका मैनेजमेंट। तो पहले हम जान लें कि पहले सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का। वो होता है तकरीबन 120/80 mmHg। और इसमें अगर हाइपोटेंशन की श्रेणी में जब आता है पेशेंट ड्यूरिंग डायलिसिस में, उसको जैसे 100 अगर सिस्टोलिक प्रेशर है अगर उसका, या 80 है या 70 है, तो उसको हाइपरटेंशन की हम रेंज में लेते हैं। अगर आप ड्यूरिंग डायलिसिस कर रहे हैं पेशेंट को और पेशेंट का BP 110 या 100 के आसपास तकरीबन आ जाता है, तो आपको यहाँ से ही अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देना है। जो मैं बता रहा हूँ, आपको 60 या 70 सिस्टोलिक तक का वेट नहीं करना है कि वो बहुत ज़्यादा दिक्कत की स्टेज है। और अगर 110 तक ही आता है या 100 तक ही आ जाता है तो आपको ये प्रोसीजर स्टार्ट कर देनी है। जैसे प्राइमरली आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। पहले स्टेप है आपको UF को ऑफ करना है। UF रेट को ऑफ नहीं करना है। अगर 100 BP है तो UF रेट को आपको 0 करना है। सेकेंड स्टेप आपको जो फॉलो करनी है वो है प्री पंप क्लैम्प को खोल के सलाइन देना 100 to 200 ml NS देनी है। थर्ड जो आपको स्टेप फॉलो करनी है वो है जो टेम्परेचर है उसको 35 डिग्री सेल्सियस करना है। फोर्थ स्टेप फॉलो जो करनी है आपको वो है प्रिस्क्राइब सोडियम को 140 प्लस करना है। फिफ्थ स्टेप जो आपको फॉलो करनी है वो है ट्रेनलाइनबर्ग पोजीशन पे आ जाना है। अब ये बात हमारे बीच में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ट्रेनलाइनबर्ग पोजीशन क्या है। ट्रेनलाइनबर्ग इज़ बेसिकली कि अगर ये पेशेंट आपका लेटा हुआ ये सिर का हिस्सा है, ये पैर का हिस्सा है, तो सिर के हिस्से को नीचे और पैर के हिस्से को ऊपर अगर हम करते हैं तो इस पोजीशन को हम ट्रेनलाइनबर्ग पोजीशन बोलते हैं। तो हमको ये स्टेप फॉलो करनी है। पांचवी और छठवीं स्टेप फॉलो करनी है कि ये तो हो गया। फिर आपको तब तक आप क्या है, जब तक ये स्टेप फॉलो करते रहेंगे तब तक आपका 100 ml NS जा चुका रहेगा या 200 ml NS तक। फिर आपको क्लैंप ऑफ करना है और आपको रिवाइज BP चेक करना है। अगर BP उसका नॉर्मल आ गया है तो फिर आपको UF रेट को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रखना है। और BP अगर थोड़ा हायर साइड जाता है पेशेंट का, अगर क्योंकि आपने दो चीज़ें और सेटिंग में बदलाव की हैं, जैसे कि एक टेम्परेचर और प्रिस्क्राइब सोडियम, तो उस वजह से क्या है धीरे धीरे पेशेंट का जो BP है वो थोड़ा हायर साइड जाएगा। अगर हायर साइड जाता है तभी हमको स्टेप वाइज ही UF को इंक्रीज़ करना है इफ़ रिक्वायर्ड है। और इफ़ रिक्वायर्ड नहीं है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको नहीं बढ़ाना है UF। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बात आती है, अगर ये सारी स्टेप फॉलो करने के बाद भी BP नहीं बढ़ता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पेशेंट को आइनोट्रॉफ की तरफ देखेंगे, ले जाने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। और अगर कुछ और कॉम्प्लिकेशन है तो उसके लिए फिर हम ICU में ले जाना पड़ेगा अगर BP नहीं बढ़ रहा है तो। ECG चेंजेस मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ECG चेंजेस अगर नहीं है या कोई अदर EF रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, कोई अदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि, तो 90% केसेस में क्या होता है पेशेंट का BP रिवाइज हो जाता है। तो ये बेसलाइन ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। रही बात नॉरेड या आइनोट्रॉप की, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। ये सारे स्टेप्स जो हैं बेसिकली एक डायलिसिस टेक्नीशियन या डॉक्टर जो होता है, ड्यूटी डॉक्टर वहाँ अवेलेबल या नर्सिंग स्टाफ, ये सारे स्टेप्स हम सभी को पता होने चाहिए। ये बेसलाइन ट्रीटमेंट है किसी भी हाइपोटेंशन पेशेंट के लिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे आइनोट्रॉप्स के बारे में। नमस्कार।